प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। आज इस वीडियो में मैं उपस्थित सुरेश चंद और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय बच्चों, इस पूरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आपकी पूरी बात समझ में आएगी। आज इस वीडियो में हमारी जो कक्षा 9th में हिंदी क्षितिज नाम की जो बुक चल रही है, उसमें गद्य खंड में हो चुका है हमारा, लेकिन आज हम जो है पद्य खंड में यानी काव्य खंड से पाठ 17 बच्चे काम पर जा रहे हैं। एक कविता है और इस पूरी कविता का आज हम सब लोग अध्ययन करेंगे। तो प्रिय बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी जो रचना करने वाले रचयिता हैं श्री राजेश जोशी जी, तो इनके बारे में आज मैं विस्तार से बताऊंगा और पूरी कविता का सार बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो बड़े ध्यान पूर्वक इस पूरी वीडियो को सुनिए, क्योंकि कवि के जीवन परिचय से भी प्रश्न आते हैं और कविता का सार क्या है, भाव क्या है, सारांश क्या है, इससे भी प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में। तो ये दोनों चीजें जब आपकी समझ में आ जाएंगी तो आपको ये लगेगा कि कविता हमको समझ में आ गई। प्रिय बच्चों, सबसे पहले रचयिता इस कविता के बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो हमें इसके रचयिता का नेम मालूम होना चाहिए। इसकी रचना करने वाले कौन है? श्री राजेश जोशी जी। और बच्चों, कविता का नेम भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि इस कविता से अगर कोई पंक्तियां एग्जाम में आती हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस कविता की रचना करने वाले कौन है और उनका जीवन परिचय क्या है। तो वो मैं आज आपको संक्षेप में बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले कवि का जीवन परिचय क्या है, कवि के बारे में जानकारी हासिल करना हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि कवि कैसे कैसे इन कविताओं को लिखते हैं, कितना अथक परिश्रम करते हैं, तब जाकर के इस कविता का निर्माण हुआ है। प्रिय बच्चों, बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस कविता के रचयिता हैं श्री राजेश जोशी जी। बच्चों, राजेश जोशी जी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य भी किया। बच्चों, राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियां, नाटक, लेख और टिप्पणियां भी लिखी। साथ साथ उन्होंने कुछ रूपांतर भी किए हैं, नाट्य रूपांतर भी किए, कुछ लघु कविताओं के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया, यानी लघु फिल्मों के लिए भी कार्य किया उन्होंने। ये भी ध्यान रखने की बात है। राजेश जोशी जी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं, जीवन के संकट में भी गहरी आस्थाओं को भी उभारती हैं। अवस्था यानी आस्था को भी उभारने का काम करती हैं। उनकी कविताओं में स्थायित्व, बोली, वाणी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। बच्चों, इनके काव्य लोक में आत्मीयता और लयात्मकता भी है तथा मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी है। दुनिया के नष्ट होने का सतत राजेश जी को जितना प्रबल दिखाई देता है बच्चों, खतरा, उसको कहते हैं खतरा, दुनिया के नष्ट होने का खतरा जो है वो राजेश जी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। कौन? राजेश जोशी जी। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मनी में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। बच्चों, इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं जो यहाँ नाम दिए गए हैं। एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा,
नेपथ्य में हंसी दो पंक्तियों के बीच। ये बहुत इनकी प्रमुख काव्य संग्रह हैं, इसलिए इन काव्य संग्रहों को लिख करके इन्होंने हिंदी कविता के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है और अपनी पहचान बनाई है। बच्चों, मैंने आज संक्षेप में ये आपको कवि का जीवन परिचय बताया, राजेश जोशी जी का, कि इनका जन्म कहाँ हुआ, ये कैसे कैसे इन्होंने ऊंचाइयों को छुआ, कैसे कैसे आगे बढ़े, इनकी कविताओं में क्या लोक में आत्मीयता और लयात्मकता है, मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी इन्होंने किया। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। ऐसा जीवन परिचय में अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से सुना। अगर ध्यान से सुना होगा तो निश्चित समझ में आया होगा। बच्चों, ये वीडियो आपके पास रहेगी, इसको एक बार और देखिए, समझिए, तो आपको जीवन परिचय समझ में आ जाएगा। अब बच्चों, इस पूरी कविता का सार क्या है वो मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा। सार जब आप लोग समझ लेंगे तो पूरी कविता के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बच्चों, ये जो प्रस्तुत कविता है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। प्रस्तुत कविता में बच्चों के बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है, उनके कष्ट व्यक्त हुआ है। कवि ने इस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। तो बच्चे काम पर जा रहे हैं। सामाजिक, ये कविता सामाजिक बोध की कविता है, सामाजिक ज्ञान कराती है। बच्चों, बाल मजदूरी की विकास के कारण, बाल मजदूरी की व्यवस्था के कारण बच्चों को काम पर जाना पड़ता है। हमारे युग की ये भयानक स्थिति है कि इतने छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ता है। कोहरे की ठंड में बच्चों को खेलने के बजाय काम पर जाना पड़ रहा है। इस समस्या से ना तो क्रोध आता है, ना ग्लानि होती है। इस समस्या को गहरे प्रश्न की तरह प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि आखिर खेलने खालने की उम्र में ये बच्चे पेट पालने की चिंता में क्यों लीन हैं। कभी समाज से प्रश्न करता है कि इनके खेलने का सामान, गेंदें आकाश में गिर गईं, उनकी रंगीन किताबें नष्ट हो गईं या दीमक खा गई, उनके खिलौनों में क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए उनके खिलौने बच्चों के। भूचाल आने से क्या विद्यालय नष्ट हो गए हैं जो बचपन की कीड़ाओं से वंचित ये बच्चे रोटी कमाने में लगे हैं। बच्चों, इस पूरी कविता में रचयिता कवि कहिए चाहे रचयिता कहिए, श्री राजेश जोशी जी ने समाज के ठेकेदारों को जगाने का प्रयत्न करते हुए कहा है और कहते हैं कि अगर बच्चों के खेलने का सामान नहीं तो संसार का लाभ ही क्या। ये दुनिया नष्ट हो जानी चाहिए जहां दुनिया की हजारों सड़कों पर लाखों बच्चे कामकाज कर रहे हैं और बच्चों को बचपन की सुविधाएं ना मिले तो जीवन निरर्थक है, बेकार है। ऐसा जीवन आनंदपूर्ण नहीं हो सकता, ऐसा जीवन जीने योग्य नहीं है कि छोटे छोटे बच्चे, इनको खेलने की, पढ़ने की उम्र है और उनको काम पर जाना पड़ता है, ऐसी चिंता है उनको। बच्चों, ये पूरी कविता का मैंने सारांश आपके समक्ष प्रस्तुत किया। मैं समझता हूं आपने ध्यान से सुना होगा तो निश्चित समझ में आया होगा। अब ये आज इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा। कल जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी इसी चैप्टर का पूरा मैं अर्थ बताऊंगा इस पूरी कविता का। आप लोग ध्यान से देखेंगे और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।